यदि ये रुष्ट हो जाएं तो हनुमान जी के अलावा कोई भी देवी या देवता। नमस्कार, आज हम जानेंगे कुल देवी और कुल देवता के बारे में। सभी के कुल देवी और कुल देवता अलग अलग क्यों होते हैं और उन्हें पूजना क्यों जरूरी होता है। भारत में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। इनमें कई समाज और जाति के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इन समाज में कुल देवी और देवता की भी पूजा होती है। भारतीय लोग हजारों वर्षों से अपने कुल देवी और देवता की पूजा करते आ रहे हैं। जन्म या विवाह के कार्यक्रम में कुल देवी या देवता के स्थान पर जाकर पूजा की जाती है या उनके नाम की स्तुति दी जाती है। इसके अलावा एक ऐसा भी दिन होता है जब संबंधित कुल के लोग अपनी देवी या देवता के स्थान पर इकट्ठा होते हैं। जिन लोगों को अपने कुल देवी और देवता के बारे में नहीं मालूम है या फिर जो भूल गए हैं, वे अपने कुल की शाखा और जड़ों से कट गए हैं। वैसे देखा जाए तो कुल देवी या कुल देवता को पूजने के पीछे बहुत ही गहरा रहस्य है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं कि सभी के कुल देवी देवता अलग अलग क्यों होते हैं और उन्हें पूजना क्यों जरूरी होता है। तो इसका उत्तर यह है कि कुल अलग अलग है तो स्वाभाविक सी बात है कि कुल देवी और देवता अलग अलग ही होंगे। हजारों वर्षों से अपने कुल को संगठित करने और उसके अतीत को संरक्षित करने के लिए ही कुल देवी या कुल देवता की स्थापना की जाती थी। वह स्थान उस वंश के या कुल के लोगों का मूल स्थान होता था। चलिए अब वंश वृक्ष के बारे में जानते हैं। माना जाता है कि प्राचीन काल में मंदिर से जुड़े व्यक्ति के पास एक बड़ी सी पोथी होती थी जिसमें वह उन लोगों के नाम, पते और गोत्र अंकित करता था। यह कार्य वैसा ही था जैसे कि गंगा किनारे बैठा तीर्थ पुरोहित या पंडे आपके कुल और गोत्र का नाम अंकित करते हैं। आपको अपने परदादा के परदादा का नाम नहीं मालूम होगा, मगर उन तीर्थ पुरोहितों के पास आपके पूर्वजों का नाम लिखा होता है। इससे आप अपने वंश वृक्ष से जुड़े रहते हैं। अब जानते हैं कुल देवी और देवता के पीछे आध्यात्मिक और परलौकिक शक्ति के बारे में। अब फिर से समझें कि प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी देवी, देवता या ऋषि के वंशज से संबंधित है। उसके गोत्र से यह पता चलता है कि वह किस वंश से संबंधित है। अब जैसे कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का गोत्र भारद्वाज है, इसका मतलब यह है कि वह भारद्वाज ऋषि की संतान है। इस प्रकार हमें भारद्वाज गोत्र के लोग सभी जाति और समाज में मिल जाएंगे। इसके अलावा किसी कुल के पूर्वजों के खानदान के वरिष्ठों ने अपने लिए उपयुक्त कुल देवता या कुल देवी का चुनाव करके उन्हें पूजित करना शुरू किया और उसके लिए एक निश्चित स्थान पर एक मंदिर बनवाया जिससे एक आध्यात्मिक और परलौकिक शक्ति से उनका कुल जुड़ा रहे और वहां से उसकी रक्षा होती रहे। कुल देवी देवता कुल या वंश के रक्षक देवी देवता होते हैं। ये घर परिवार या वंश के प्रथम पूज्य तथा मूल अधिकारी होते हैं। अतः प्रत्येक कार्य में इन्हें याद करना आवश्यक होता है और इनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि ये रुष्ट हो जाएं तो हनुमान जी के अलावा कोई भी देवी या देवता इनके दुष्प्रभाव या हानि को कम नहीं कर सकता या फिर रोक नहीं लगा सकता है। ऐसे कई परिवार हैं जिन्हें अपने कुल देवी या कुल देवता के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने कुल देवी या देवता के स्थान पर जाना छोड़ दिया है और उनकी पूजा भी बंद कर दी है। लेकिन उनके पूर्वज और उनके देवता उन्हें देख रहे हैं। माना जाता है कि परिवार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने से धर्म परिवर्तन, आक्रांताओं के भय से विस्थापित होने के कारण, जानकार व्यक्ति के असमय मृत होने के कारण, संस्कारों के खत्म होने के कारण, पाश्चात्य मानसिकता के पनपने के कारण लोग अपने
कुल के कुल देवी और देवताओं को भूलकर अपने वंश का इतिहास भी भूल गए हैं। देखने में आया है कि कुल देवी या कुल देवता की पूजा छोड़ने के कुछ वर्षों तक तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब देवताओं का सुरक्षा चक्र हटता है तो कुल में घटनाओं और दुर्घटनाओं का योग शुरू हो जाता है। सफलता रुकने लगती है, घर में कलेश बना रहता है, उपद्रव व अशांति शुरू हो जाती है और वंश आगे नहीं चल पाता है। इसलिए हमेशा अपने कुल देवी और देवता की पूजा अवश्य करें और उनका स्मरण, कोई भी शुभ कार्य हो उसमें अवश्य करें। और अगर आप लोगों को अपने कुल देवी या देवता का नहीं पता है तो इसके लिए आप कमेंट में लिखें, तो हम इसका उत्तर आप लोगों को अवश्य बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।